फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वर्गिक सहायता साधन के बारे में। ठीक है, तो वर्गिक सहायता साधन को हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गिक सहायता साधन होता क्या है, टैक्सोनॉमिक होती क्या है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स जो है वो तकनीकी है, वो प्रक्रिया होती है जिनमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं को संचित किया जाता है। सूचनाओं को संचित करके क्या किया जाता है, सूचनाओं को संचित करके रखा जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि इसमें जो जीव होते हैं मतलब तथा जो जीव पौधों और जंतुओं की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण में सहायता करती है। मतलब कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, जिसमें हम जीवों मतलब कि पौधों और जंतुओं के पहचान और नामकरण और उनके क्लासिफिकेशन में हमको हेल्प करती है। मतलब कि उनको हम क्या करते हैं, ये हमें उनके अध्ययन करने में क्या करती है, सहायता करती है। अब हम देखते हैं कि मुख्य वर्गिक सहायता साधन होते क्या है, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती है। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम पौधों के नमूनों का एक संग्रह है। किसका संग्रह है? पौधों के नमूनों का संग्रह है, जिन्हें सुखाकर, दबाकर और कागज की शीट पर चिपकाकर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम पौधों के नमूनों का एक संग्रह होता है। हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम पौधों के नमूनों का एक संग्रह होता है, जिन्हें सुखाकर, दबाकर और कागज की शीट पर चिपकाकर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे कि पौधों का एक हमने नमूना लिया, उसको क्या करेंगे हम, उसको उस नमूनों को हम सुखाकर और दबाकर उसको क्या करेंगे, परिरक्षित कर देंगे। फिर देन उसका उपयोग हम किस में करेंगे, भविष्य में उस नमूने का प्रयोग हम अपने अध्ययन के लिए किया जाता है। देखते हैं कि वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान को हम इंग्लिश में कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है कि इसमें जीवित पौधों का संग्रह है। क्या है? इनमें जीवित पौधों का संग्रह होता है। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जीवित पौधों का संग्रह होता है, जिनका उपयोग पहचान और अनुसंधान करने के लिए किया जाता है। अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित होता है। और एक बोटेनिकल गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये सारे जो बोटेनिकल गार्डन है इनमें क्या होता है कि जीवित पौधों का एक संग्रह होता है, जिनका उपयोग हम उनकी पहचान, उनके अनुसंधान के लिए किया जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि संग्रहालय, संग्रहालय म्यूजियम, म्यूजियम में क्या रखा जाता है, म्यूजियम क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि म्यूजियम क्या होता है। इनमें अध्ययन के लिए मृत पौधों और जंतुओं के नमूनों को संरक्षित किया जाता है। किसको संरक्षित किया जाता है? मृत पौधों और जंतुओं के नमूनों को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि और इन संरक्षण में कुछ छोटे जलीय जीव भी शामिल होते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया और हाइड्रा हो गया। उपवन चिड़ियाघर, प्राणी उपवन चिड़ियाघर जिसको हम इंग्लिश में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। कि जूलॉजिकल पार्क होता है क्या है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है कि एक ऐसा सुरक्षित स्थान या कह सकते हैं या बाड़ा है, जिसमें क्या रहता है कि जंगली जीवों और पक्षियों और कुछ जलीय जीवों को आम जनता के प्रदर्शन करने के लिए और जिसको हम शिक्षा में संरक्षण के लिए रखा जाता है। इसमें इस उपवन में क्या होता है कि जो जंगली जीव होते हैं उनको उनकी देख रेख किया जाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें हम आम जनता के प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है, और इसका शिक्षा में संरक्षण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो प्राणी उपवन चिड़ियाघर है। एंड देन इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज सपोर्ट मी एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।